चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे पार्ट 3। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिघात, बहुपद, भाग 1 और भाग 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हमारा थ्योरी चल रहा है। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग प्रश्नावली चालू कर देंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में एक पदी बहुपद और द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे शून्य बहुपद। अगला जो हमारा है वो है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल। जैसा कि देखिए मैंने लिख दिया कि जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। चलिए थोड़ा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर शून्य है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यह हमारा शून्य बहुपद है। या फिर शून्य इंटू एक्स क्या है, शून्य बहुपद है। शून्य इंटू एक्स के पावर 4 क्या है, ये भी एक शून्य बहुपद है। और शून्य बहुपद को डिनोट किया जा सकता है शून्य बहुपद जैसा कि हमने मान लिया कि शून्य इंटू एक्स के पावर 3 प्लस शून्य इंटू एक्स के पावर 2 ये सब क्या है, एक टोटल के टोटल शून्य बहुपद है। एक शून्य को भी शून्य बहुपद बोलेंगे या शून्य की सभी गुणांक यानी कि जितने भी इसके गुणांक होंगे उस सभी का मान क्या होगा, सबका मान शून्य होगा। तो हम लोग इसे शून्य बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। यानी कहने का मतलब जो बहुपद होता है ए एक्स प्लस बी, मतलब समझिए थोड़ा यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसा लिखा जाता है सभी गुणांक कहने का मतलब कि ए की जगह पर भी 0, बी की जगह पर भी 0 और इसके जगह पर भी 0। यदि मान लिया जाए कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू सी, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा शून्य बहुपद हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। या फिर केवल शून्य रहेगा, इसको भी हम लोग शून्य बहुपद ही कहेंगे इसको भी। अगला चलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, अचर बहुपद। अब अचर बहुपद क्या होता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको अब देखते हैं थोड़ा। जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिख दिया कि अचर बहुपद जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो तथा जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख दिए कि अचर बहुपद यानी कि हम लोग यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, √5 -2, ठीक है, -2 √3 आदि। ये सब क्या है, ये सब अचर बहुपद है। यानी कि जो भी अचर बहुपद रहेगा, जो हर बहुपद के जो अंत में होता है, इसके साथ मान लीजिए कि अगर 2 ही है, 2 के साथ x के पावर 0 का जो घात है, बहुपद का जो घात है x के पावर 0 एक चर में, यह एक अचर बहुपद है जो एक पदी बहुपद होता है। यानी कि फिर से देख लीजिए, जो क्या होता है, जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो, यानी कि सब में देख रहे हैं आप, देख सकते हैं कि एक ही पद है, तथा जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, तो ये सब के सब वास्तविक संख्या है, ये भी आप देख चुके हैं। अब यहाँ x0 कहने का मतलब कि 2 × 1 बराबर 2, 2 का 2 हुआ। और यहाँ तो आप जानते ही होंगे कि a के पावर 0 बराबर 1 होता है, इसलिए x के पावर 0 बराबर भी क्या होगा,
1 ही होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम लोग अब अगले टॉपिक के बारे में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार हमारा अगला टॉपिक है क्या? बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स। टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, ये हमारा विशेष टॉपिक है। टाइप ऑफ पोलिनोमियल यानी कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बहुपद होते हैं। तो बहुपद दोस्तों आपने कभी तो सुना ही होगा, 9th क्लास में आप भी पढ़ चुके हैं कि रैखिक बहुपद भी होता है, रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद तो हम जस्ट पढ़ ही रहे हैं, और त्रिघात बहुपद भी होता है और द्विघात बहुपद भी होता है। तो इसके हिसाब से हम लोग उनके मानक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुपद के प्रकार में हम लिख दिया कि बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। और पहला में हमारा है रैखिक बहुपद, जिसे हम लोग एक घाती बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो एक घाती कहने से ही इसका अर्थ प्रकट होता है कि जिस बहुपद के केवल एक घात हो उसे हम लोग एक घाती बहुपद कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस बहुपद के केवल एक घात हो उसे हम एक घाती या रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, यानी कि जिस बहुपद का केवल और केवल उच्चतम घात जो होगा वो एक होगा तो उसको हम एक घाती बहुपद कहेंगे या रैखिक बहुपद कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 4x + 5 और 3x - 1, 2x - 5, 4x - 6 etc। यानी इसका जो उच्चतम घात है वह 1 है। यहाँ x के पावर 1 क्या है, छिपा हुआ है, यानी कि उच्चतम घात क्या है, सबका 1 है। तो जिस बहुपद का केवल एक घात हो यानी कि उच्चतम घात 1 हो, 1 हो, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ये सब कौन बहुपद है? एक घातीय बहुपद बोल सकते हैं या रैखिक बहुपद। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके मानक रूप के बारे में। ठीक है, मानक रूप ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। मानक रूप ऑफ ए लीनियर इक्वेशन यानी कि हम लोग देख लेते हैं कि रैखिक बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। ठीक, बहुपद का मानक रूप, इसको आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल, यानी रैखिक बहुपद का मानक रूप। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप यही होता है दोस्तों। अब इसका शून्यंक भी लिखते चलेंगे, साथ ही साथ सबका जो पढ़ रहे हैं तो इसके शून्यंक भी पढ़ते चलें साथ ही साथ। तो अगला हमारा टॉपिक इसी में देते हैं, हमारा मेन टॉपिक ये है, जितना भी रैखिक एक घात, रैखिक द्विघात त्रिघात जो पढ़ेंगे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ उसका शून्यंक भी हम लोग पढ़ते चलेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो एक हम नोट लिखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने नोट लिख दिया कि किसी बहुपद का शून्यंक या बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए बहुपद के बराबर शून्य कर दिया जाता है, यानी कि बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया जाता है। ठीक, बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया जाता है, बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया जाता है। ठीक, अब थोड़ा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि मान लिया जाए कि माना, इधर लिख दें हम लोग कि माना px कोई बहुपद है, माना px कोई बहुपद है
और पी एक्स बराबर दिया है 4x माइनस 5, 4x माइनस 5। तो इसका जो शून्यंक निकलेगा तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं पी एक्स क्या है, बहुपद है, पी एक्स का शून्यंक पी एक्स का शून्यंक जो होगा वो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, शून्य, यानी कि बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया जाएगा, बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पी एक्स बराबर हमारा है 4x माइनस 5। जब इसको शून्य के बराबर करेंगे तो ये बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे, यानी 4x माइनस 5 बराबर शून्य करेंगे तो बराबर की इधर 5 है तो बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर 5। और जो x बराबर निकालेंगे तो 5/4। और जो x का हमारा ये मान निकला, बहुपद के बराबर शून्य कर देंगे तो वो बहुपद का शून्य हो जाएगा। और शून्य करने के बाद जो हमारा बहुपद का मान आ गया, x का मान, तो यह क्या है, यह जो x का मान है यह बहुपद का शून्यंक है, जिसे हम लोग बहुपद का मान कहते हैं। इसे शून्यंक बोलिए या बहुपद का मान, बहुपद का मान। हमारा इस बहुपद का मान क्या आ गया, x बराबर 5/4। यही हमारा एक घातीय बहुपद है, रैखिक बहुपद का मानक रूप है शून्यंक के साथ। ठीक है, तो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे अब द्विघात बहुपद, उसका जो शून्यंक होगा हम लोग मतलब बराबर में शून्य कर देना है। ठीक, नोट को आप नोट कर सकते हैं, किसी बहुपद का शून्यंक या बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया जाता है, शून्य के बराबर कर दिया जाता है। ठीक है, तो माना कि पी एक्स इतना आप समझ गए होंगे, इसको क्या कर दिया जाएगा, पी एक्स को, जो पी एक्स का शून्यंक है तो पी एक्स का शून्य के बराबर कर दिया जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है त्रिघात बहुपद। चूँकि द्विघात बहुपद हम लोग पढ़ चुके हैं अगले वीडियो में, इसलिए त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे हम। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस बहुपद का उच्चतम घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x³ + 5x² + 1, दूसरा है -5x³ - 2x² + 4, या फिर 2x³ या 2x² - 7 etc आदि। अब यहाँ देखिए, त्रिघात बहुपद एक घात में भी हो सकता है, बाकी सब शून्य बहुपद हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, और यह 2 पद में भी हो सकता है, एक पद में भी, मतलब घात उच्चतम क्या होना चाहिए, 3। तो इसको हम लोग त्रिघात बहुपद ही बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद ही बोलेंगे। और यहाँ लिख लेते हैं इसका मानक रूप ax³ + bx² + cx + d होता है, +d होता है। आप लोग नोट कर सकते हैं, इसका जो मानक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d होता है। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है, अगला हमारा है चतुर्थ घातीय बहुपद, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि जिस बहुपद का उच्चतम घात 4 हो उसे हम लोग चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे। जैसा कि मैंने लिख दिया कि जिस बहुपद का उच्चतम घात 4 हो उसे हम चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे देखते हैं, 4x⁴ + 2, 2x² + 5x³ + 4x² + 4x - 5। ठीक, आगे देखते हैं, 3 × 4x⁴ - 2x⁴ etc। यह सब के सब क्या है, चतुर्थ घातीय बहुपद है। ये सभी चतुर्थ घातीय बहुपद हैं। यह हम लोग लिखते हैं इसका मानक रूप, ax⁴ + bx⁴ + cx⁴ + dx + k + 2 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 +
होता है, होता है। और लिखेंगे जहाँ a बराबर नॉट जीरो, किसी भी बहुपद का a बराबर जीरो नहीं होता है, a बराबर नॉट जीरो, जहाँ a बराबर नॉट जीरो। अब इसका शून्यंक निकालेंगे तो इसको शून्य के बराबर कर देंगे। कोई भी बहुपद है शून्य, बहुपद के शून्यंक का ज्यामितीय अर्थ, ठीक, बहुपद के शून्यंक का ज्यामितीय अर्थ। तो एक नोट लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग नोट लिखेंगे इस तरह, ठीक। ज्यामितीय जो अर्थ है, ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 3 चैप्टर में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें पढ़ेंगे हम लोग विस्तार से। और जो हम लोग 10 क्लास में पढ़ना है, इसके लिए एक नोट लिखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिया कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उस बहुपद के उतने ही शून्यंक होंगे। उस बहुपद का कितने शून्यंक होंगे? उतने ही शून्यंक होंगे। जैसा देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, जैसा कि हमने मान लिया कि हमारा एक वाई अक्ष है, इसको हम मान लिए वाई डैश, और इसको मान लेंगे एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। ये हमारा हो गया एक्स डैश और एक्स, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, और ये हो गया हमारा वाई अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष। और देखिए इसमें इस तरह होता है कि जो इधर आएगा वह प्लस में होगा, जो इधर आएगा ये सब क्या होगा? प्लस में होगा, और जो ऊपर आएगा वो भी प्लस में होगा, लेकिन जो नीचे आएगा वो माइनस में हो जाएगा। और जो इधर आएगा प्लस एक्स अक्ष के जो बाईं ओर आता है वह माइनस में होगा, और जो इधर होगा वो प्लस में होगा, और जो ऊपर होगा ये भी क्या होगा? प्लस में होगा, और जो नीचे होगा वह भी क्या होगा? माइनस में होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग कोई ग्राफ लेते हैं, एक ग्राफ ले लिया मैंने इस तरह, मान लीजिए सपोज डेट मैंने एक ग्राफ ले लिया, इस तरह ले लिया, तो इसमें पूछेगा क्वेश्चन, मान लीजिए पूछेगा क्वेश्चन कि इस ग्राफीय बहुपद के कितने शून्यंक है। इस ग्राफीय बहुपद के कितने शून्यंक है, तो हम लोग लिखेंगे कि शून्यंक बराबर 2, शून्यंक बराबर 2। अब आंसर लिख देंगे हम लोग, शून्यंक बराबर 2 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कारण पूछेगा तो हम लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि काटता है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, हो जाएगा। अब बताइए, कहने का मतलब नोट आपके सामने है कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उसका शून्यंक उतना ही होगा। अगर मान लीजिए कि एक्स अक्ष एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया 2 बिंदु पर, वाई अक्ष से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष से मतलब है कि जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही बहुपद का क्या होगा? शून्यंक होगा, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद के और भी बहुत सारे फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, इसकी विशेषता के बारे में, ठीक है। इसको सबसे पहले लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। तो मान लिया कि यह कोई बहुपद है, बहुपद को हम लोग px से डिनोट करते हैं। तो मान लिया px बराबर कितना है, px बराबर कितना दे दिया हमारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा मेन टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यंकों और उसके गुणांकों में संबंध, ठीक है। तो दीर्घात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जानते हैं कि px बराबर बहुपद को डिनोट करते हैं px से, तो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से हम जो करेंगे ये हमारा होगा, यहाँ से इसका 2 शून्यंक निकलेगा, क्योंकि दीर्घात बहुपद है, इसका 2 शून्यंक निकलेगा। शून्यंक निकालने के लिए इसके बराबर हम लोग जब शून्य करेंगे तो x का 2 मान निकलेगा। पहला इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, एक इसका होगा अल्फ़ा और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा बीटा,
अल्फ़ा और बीटा, 2 इसका मान निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का एक और फीचर निकलेगा कि एक बार अल्फ़ा और प्लस बीटा करेंगे। ठीक, एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो आएगा हमारा -b/a। और दूसरा फीचर है हमारा, एक बार अल्फ़ा और इंटू बीटा करेंगे तो आएगा हमारा c/a, सॉरी प्लस c और बटे a, प्लस c बटे यहाँ px अल्फ़ा यानी सॉरी जो दीर्घात बहुपद है ax² + bx + c के 2 शून्यांक और अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होगा। इसको हम प्रमाण करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इसमें हम एक और थ्योरी लिखेंगे कि अल्फ़ा बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर लिखते हैं b² - 4ac बटे में 2a। इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे आगे। और ये है बीटा बराबर -b, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं होगा और यहाँ पर माइनस होगा, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। यहाँ पर लेंगे b² - 4ac बटे में 2a। यहाँ हमारा अल्फ़ा बराबर निकल गया और यहाँ बीटा बराबर निकल गया। अल्फ़ा बराबर हमारा निकल गया और बीटा बराबर हमारा निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट करें और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।